जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज हम जानते हैं भूमि पूजन, घर का जो न्यू भूमि पूजन हम लोग करते हैं तो कब करना चाहिए। भूमि पूजन करने से पहले क्या करना चाहिए। भूमि पूजन किस महीने में बहुत ही शुभ होता है और किस महीने में अशुभ माना जाता है। इसके लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। भक्तों, मैं सरल भाषा में आप लोगों को मैं इसके जानकारी मैं देना चाहता हूँ। ना मैं कोई शास्त्र के माध्यम से, मैं एक बहुत ही सरल भाषा में आप लोग बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जब आप मकान बनाते हैं तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे सामग्री लगते हैं, ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी। मकान में बनाने में बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। इसलिए आप मकान कभी भी बनाएं तो बहुत ही सोच समझ कर बनाएं। अगर आपने मकान बना लिया, नींव तो दे दिया, मकान तो बना लिए, अगर उसमें आपको अगर ज़्यादा रोग परेशान कर रहा है, ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, तो वह मकान रहने योग्य आपके लिए नहीं है, तो फिर सारी पैसे बेकार है। इसलिए जीवन में कभी भी मकान बनाए तो उससे पहले भूमि पूजन जरूरी है। और भूमि पूजन कब करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो बता दें, चैत्र मास जो होता है 12 महीने होते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन 12 महीने होते हैं। इस 12 महीने के अंदर अंतराल में आपको भूमि पूजन कब करना चाहिए, भूमि पूजन करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो भूमि पूजन आप चैत्र मास में कभी भी ना करें। अगर आप चैत्र मास में, चैत्र के महीने में अगर आप भूमि पूजन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ सकता है। आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग आने लगेंगे, आप उसी रोग में बचे हुए रहेंगे। इसलिए चैत्र मास में भूमि पूजन निषेध बताया गया है। भूमि पूजन कब करना चाहिए। भूमि पूजन के लिए बैसाख के महीने बहुत ही शुभ माना जाता है, पौष के महीने बहुत ही शुभ माना जाता है, फागुन के महीने बहुत ही शुभ माना जाता है और माघ के महीने बहुत ही शुभ माना जाता है। ये जो है ना 5, बैसाख, पौष, श्रावण, फागुन और माघ, ये महीने बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में अगर आप भूमि पूजन अपने घर में करवाते हैं तो आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी, आपके घर में धन धान्य से बढ़ जाएगा। आपका घर कब बनेगा वो आपको भी मालूम नहीं चलेगा। पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से जाएंगे वो आपको भी मालूम नहीं चलेगा। आपका घर आप रूपी भगवान बना देंगे। कुछ ऐसे मास है कार्तिक महीने में और भाद्रपद महीने में, ये 2 मास है। 2 मास भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस 2 मास में भूमि पूजन निर्माण मध्यम फलकारक है। इसमें मध्यम फलकारक होता है, मध्यम फलकारक होता है। चाहे ज्येष्ठ के महीने में जो व्यक्ति भूमि पूजन करता है उसके घर में बहुत ही दुखद समाचार आने लगता है।
ज्येष्ठ के महीने में कभी भी भूमि पूजन ना करें। यह महीने आपके लिए बहुत ही अशुभ होगा। आप चैत्र महीने में नए निर्माण के लिए अच्छे मुहूर्त तो होते हैं, लेकिन वह आपके लिए बहुत ही अशुभ रहेगा। चैत्र महीने में भूमि पूजन नहीं करनी चाहिए। अगर आप चैत्र के महीने में भूमि पूजन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा, घर में रोग ज़्यादा आने लगेंगे, आप ज़्यादा परेशान होने लगेंगे, आप का घर बनने में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। भूमि पूजन करते समय इन बातों को ध्यान में जरूर रखें। भूमि पूजन में आप चांदी का नाग, नागिन, कछुआ, गिरगिट का प्रयोग जरूर करें। 11 नए ईंटे का प्रयोग जरूर करें। पीला वस्त्र, लाल वस्त्र का प्रयोग जरूर करें। और एक हनुमान चालीसा का पुस्तक अगर आप भूमि पूजन में डाल देते हैं और एक हनुमान जी का झंडा अगर आप भूमि पूजन करने के बाद गाड़ देते हैं तो आपका घर अति शीघ्र बन जाएगा। तो आपके लिए मैंने गृह आरंभ का शुभ समय बताया है। जो आप बैसाख के महीने में आप जो है भूमि पूजन बहुत ही शुभ माना गया है। माघ के महीने में भूमि पूजन बहुत ही शुभ माना गया है। आप आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा भूमि पूजन करवावे, इस महीने में आपका घर तुरंत बन जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।